Hey there, it's Rishi and you're welcome to Recoder. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट स्टेटमेंट्स कैसे वैरी करते हैं इन सी लैंग्वेज विथ कंपेयरिंग इट विथ पाइथन लैंग्वेज. सो एज यू नो कि हम सी लैंग्वेज में अभी क्या बोलते हैं, हम प्री प्रोसेसर लिखेंगे विच इज़ हैश इंक्लूड std सॉरी लेस देन सिंबल std io.h int main which is a function. जैसे कि आपको पता ही है, ये बेसिक स्टेप्स है जो हमें लिखना इंपॉर्टेंट होता है. लाइक दिस. ये लिखने के बाद हम लिखेंगे राइट ये सब. सो अब हम जानेंगे कि इसमें अभी क्या डिफरेंस आएगा, कि भाई हम क्या करेंगे, कैसा क्या बोलते हैं पाइथन लैंग्वेज में क्या इजी होता है और इसमें क्या हार्ड होता है हमें. सो इसमें देखते हैं कि हमें एक सिंपल सा कोड लिखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स का. सो सम ऑफ टू नंबर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले उन दो नंबर को डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो उसे इंट a कॉमा b इसे हमने डिक्लेयर कर दिया. नाउ हम लिखेंगे प्रिंट एफ. यहाँ लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ a. ये लिखने के बाद इसे हम कर देंगे इनिशियल, इसे कर देंगे स्टेटमेंट को ख़त्म. फिर यहाँ लिखेंगे स्कैन एफ. यहाँ पर स्कैन एफ लिख के राइट हो गया. स्कैन एफ लिखने के बाद यहाँ पर सिंपल लिखना है, कुछ नहीं. डबल कोट्स डालने के बाद परसेंटेज डी डाल के, ओ आई एम सॉरी, राइट हो गया. सो परसेंटेज डी डालने के बाद कॉमा डाल के हमें बस ये लिखना है एंड विच इज कॉल्ड एज एम्परसेंट सॉरी एंड ए. दैट्स इट. हमें बस यही लिखना है, बस इतना ही लिखना था हमें, ज़्यादा कुछ नहीं. अब इसके बाद हमें लिखना है प्रिंट एफ सेम एंटर द वैल्यू ऑफ b एंड सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हम कर देंगे स्टेटमेंट को ख़त्म. अच्छा में गड़बड़ बहुत होने लगी है. सो ये हो गया स्टेटमेंट हमारा ख़त्म. तो इसे क्लोज कर देते हैं एंड देन आफ्टर हमें लिखना सम. सो सम के लिए हमें क्या करना है, राइट लिख देते हैं सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम अपना क्या बोलते हैं लिख देते हैं सम. सी क्या है, लेट इट बी. सी इतना बड़ा लंबा कोड लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, बेटर है प्रिंट एफ. हम डायरेक्टली लिख देते हैं प्रिंट एफ, लिख देते हैं सम ऑफ टू नंबर्स देन परसेंटेज डी डाल के, बिकॉज दिस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर एज यू नो. तो यहाँ पर ये लिखने के बाद डालने पर जो हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना क्या है, हमें प्रिंट करना है a प्लस बी. बट एज यू सी मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी. यहाँ मैंने स्कैन एफ लिखा ही नहीं है, मतलब इनपुट स्टेटमेंट फॉर बी. तो डोंट वरी, मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो क्या लिखा है मैंने. यार बाद में तुम बोलोगे यार तुम तो खाली लिखते जा रहे हो, बता नहीं रहे हो, बट मैं ऑब्वियसली बताऊँगा कि मैंने क्या लिखा है. सो दिस इज एंड बी एंड दिस इज कंप्लीटेड. तो अभी डीबग एनीवे. तो डीबग होने के बाद एज यू नो हमें पूरा क्या बोलते हैं फाइल नेम लिखना पड़ेगा. हमारे फाइल का नाम है c.c. और एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है. एरर क्यों है, तो यहाँ पर दो एरर है. पहला सेमीकोलन का, दूसरा है रिटर्न 0. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स टिपिकली रिटर्निंग यू द वैल्यू. आपने अगर यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह एफ लगा दिया, यहाँ पर ही परसेंटेज डी की जगह एफ लगा दिया, मतलब जो कि फ्लोट का वैल्यू होता है. सिंस यू नो कि हम लोगों का वैल्यू तो इंटीजर है, फ्लोट नहीं, मतलब डेसिमल में नहीं है.
तो उस वक्त आंसर ये कुछ नहीं प्रिंट करके सिंटैक्स एरर नहीं पता कि हमें 0 बताएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर से GCC C.C, यहाँ पर देखिए फिर से एक एरर बता रहा है, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर बता रहा है कुछ ये एरर है, जो कि ऐसे कुछ रहना तो नहीं चाहिए था। क्या बता रहा है, एरर एक्सपेक्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सेव द प्रोग्राम एंड देन 1 सेकंड रन इट, बिकॉज हमने रन करा नहीं था शायद सर्विस से, और हमने उसी के उसमें लिख दिया, तो उसकी वजह से आया नहीं है। जस्ट अ मिनट, GCC C.C देन ./a.exe। तो देखिए यहाँ पर आ गया एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो हमने यहाँ क्या लिखा था, प्रिंट एफ में एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर /n नहीं लिखा। जैसे कि आपको पता है /n इसलिए लिखा जाता है कि हमें न्यू लाइन में चाहिए। अगर /n लिखा होता तो ये जो इनपुट जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, मतलब यहाँ पर जो आपको प्रिंट आ रहा है, जैसे 10 पकड़ लीजिए, तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है लिखने के वक्त, वो यहाँ पर प्रिंट होता था अगर हमने /n लिखा होता था। और यहाँ पर जैसे प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ बी लिखा है, अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो एंटर द वैल्यू ऑफ बी आ जाएगा। तो सिमिलरली ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें लिखना है, तो अभी यहाँ पर लिख देंगे 20, सॉरी इधर, और यहाँ पर एंटर कर देंगे। एज यू कैन सी आंसर हमारा 30 आया, सम ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली बात यह है कि अगर आपको इनपुट डालना है, कि आप कस्टमाइज इनपुट, तो आपको scanf लिखना जरूरी है। scanf इज एन इनपुट फंक्शन फॉर इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो किसी भी चीज़ इन द सेंस आपको अगर नंबर वंबर करना है फ्लोट वगैरह के लिए, और स्ट्रिंग और कैर वगैरह के लिए अलग से है, मैं उस पर वो भी बताऊंगा, और कोड नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा है, तो ये %d लिखना इंपॉर्टेंट है। डबल कोट्स में खत्म करने के बाद कॉमा लिखना, ये परसेंटेज आई मीन %, विच इज कॉल्ड एज एंड सिंबल, ये लिखना कंपलसरी है। उसी के बाद आपको किसका इनपुट चाहिए, ए का इनपुट, क्योंकि आपने यहाँ डिक्लेयर करा है मुझे ए का इनपुट चाहिए था, तो मैंने ए लिखा। सिमिलरली वो सब करना है। तो यहाँ पर पाइथन के लिए लिखना, तो पाइथन के लिए मैंने कोड पहले से लिख के रखा था, तो पाइथन के लिए कुछ करना नहीं था। ए है, उसको क्या, उसको ना इनपुट करने के लिए क्या इंट लिखना है, ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन करना है, फिर उसके बाद सॉरी इनपुट डालना है, क्योंकि हमें इनपुट डालना था। इनपुट डालने के बाद एंटर द वैल्यू ऑफ ए डालने के बाद, सिमिलरली जैसा आपने यहाँ पर करा था एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद छोड़ दिया था। बस इसमें पाइथन में क्या था बोलता, उससे पहले आपने इनपुट करा, इनपुट से पहले आपने इंट डिक्लेयर कर दिया कि आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो इंटीजर है, ताकि पाइथन को समझ में भी आए। ऐसे तो जरूरत नहीं होता है कि आपको इनपुट डालना पड़ रहा है, या फिर आपको क्या बोलते हैं आई मीन इंट मतलब डेटा टाइप को आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर से रन कर दूँ, सॉरी एक सेकंड, अगर मैं इसे रन कर दूँ तो आपको देख सकते हो यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ ए बता रहा है। तब मैं यहाँ डाल दिया 4, और फिर से देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ बी बता रहा है, तो अब मैं यहाँ पर डाल दिया 5, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 आ गया। सो अब ये है डिफरेंस बिटवीन सी एंड पाइथन। पाइथन आई फील बहुत ईजी है, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 लाइन लग रहा है। इवन आप बोलोगे 4 लाइन क्या यार, इसमें तो मतलब एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स जो है ये लिखने के लिए लग रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम माइनस भी करते 1 2 3 4 5, फिर भी हमें 6 लाइन का कोड लग ही रहा है लिखने के लिए। तो इट्स टिपिकली लिटिल कंफ्यूजिंग, क्योंकि आपको अलग से प्रिंट लिखना है, फिर बाद में स्कैनफ लिखना है। तो अगर आप जैसे कि अभी आपको बताता हूँ इनपुट स्टेटमेंट वो क्या क्या रहते हैं। जैसे एक होता है गेट कैर गेट कैर, ये है एक इनपुट स्टेटमेंट, सॉरी ये है एक इनपुट स्टेटमेंट, और एक इनपुट स्टेटमेंट है गेट एस, ओके।
एक होता है ये स्कैनफ। ये हो गया आपके इनपुट स्टेटमेंट। स्कैनफ हो गया फ्लोट और अपने स्ट्रिंग के लिए। गेटस हो गया अपने स्ट्रिंग के लिए, आई मीन स्कैनफ हो गया हमारे, ओके तो स्कैनफ हो गया हमारे इनपुट्स लाइक इंटीजर्स और फ्लोट के लिए, एंड गेटस हो गया हमारे स्ट्रिंग के लिए, एंड गेट कैर हो गया हमारे कैरेक्टर्स के लिए, कैरेक्टर इन द सेंस सिंगल वर्ड। सो ऐसा है कि हमें अगर आपको कैरेक्टर यूज़ करना है तो आपको गेटस यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको स्ट्रिंग यूज़ करना था गेटस यूज़ करना पड़ेगा, गेट कैर सो ऑन। सो ये डिफरेंस है। तो लेट्स सी, हमने जैसे कि पिछले वीडियोस में डिस्कस करा था ऑपरेटर्स के बारे में। सो ये पूरे ऑपरेटर्स हैं। अब मैं इन ऑपरेटर्स को रन करना चाहता हूँ, ओके विथ कस्टमाइज, मतलब अवर ओन नंबर्स। मतलब मुझे चाहता हूँ कि मैं अपने खुद के नंबर्स डालूँ अपने मन मर्जी के, ताकि मुझे अलग से अलग क्या बोलते आए। तो यहाँ पर लिखेंगे GCC a.c, बिकॉज हमारे फाइल का नाम a.c है। सो एक सेकेंड, यहाँ डालेंगे ./a.exe। सो आप देख सकते हो एंटर द वैल्यू ऑफ a बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब a और b को डिक्लेयर कर चुका था मैंने, तब मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ a और उसका स्कैनफ लिख दिया था सिमिलरली। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो आई एम राइटिंग 4 हियर। फिर बाद में b का पूछ रहा है, क्योंकि b का मैंने लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ b, एंड देन उसका स्कैनफ फंक्शन मतलब स्कैनफ स्टेटमेंट, देन 5 लिख दिया, एंटर कर दिया, एंड आप देख सकते हो अब मेरे को वैल्यू आ गया। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स a + b 9, 4 + 5 9, a - b -1, 4 - 5 -1 होता है। सो सिमिलरली बाकी का आंसर्स आ गए। सो दिस इज हाउ things works in C language if you want to give an input statement, or this is for integer and float. scanf is only for integer and float. so अगर आपको कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स के लिए डिफाइन करना है तो आपको अलग से अपने वैल्यूज डालने पड़ेंगे, लाइक मतलब गेट कैर और गेट स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, गेट एस। सो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर इन द सेंस ये जो %d है, लाइक फॉर राइटिंग प्रिंट एफ, आप यहाँ %d देख रहे हो। अगर फ्लोट रहता तो %f डालना पड़ता, स्ट्रिंग होता तो %s, कैरेक्टर होता तो %c। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं और क्या क्या होते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड like the video and share this video and do subscribe the channel.